हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में पैराबोला की प्रॉपर्टीज डिस्कस करके छोड़ दिया था अपन ने ना, उस पर क्वेश्चन नहीं किए थे। आज करते हैं प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन समझ में आए तो है ना। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 1,2, एक पैराबोला का फोकस 1,2 है, ठीक है, एंड फुट या फिट ऑफ द परपेंडिकुलर on any two tangents to this parabola from the focus are 3,4 and 4,6. Find the vertex of the parabola. देखो फोकस 1,2 है, मतलब है तो शिफ्टेड पैराबोला, पर अपन जनरल डायग्राम बनाते हैं कि यार ये लो एक पैराबोला है, एक पैराबोला है, जनरल यही मानते हैं अपन पैराबोला। इसका फोकस है 1,2। पैराबोला कहीं पर भी हो, फोकस तो यही होता है 1,2। पैराबोला की एक्सिस पर फोकस होता है। यही मैं ये नहीं कह रहा ये एक्स एक्सिस है, मैं कह रहा हूँ ये पैराबोला कहीं पर भी बना हुआ है, कहीं पर भी बना हुआ है, यहाँ कहीं शिफ्टेड है, तो उसकी एक्सिस पर है फोकस 1,2 ऐसे, ठीक है ना। तो इसको ओरिजिन मत समझ लेना। तो एक पैराबोला है 1,2 है, मतलब ओरिजिन यहाँ कहीं है 0,0, ये शिफ्टेड है ऐसे। चलो, तो इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 1,2, ठीक है, एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर on any two tangents to this parabola from focus are 3,4 and 4,6। कह रहा है इस फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट दे रखे। एक प्रॉपर्टी बढ़ाई थी मैंने कि अगर पैराबोला के फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं? टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। अगर मैं पैराबोला के फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो पॉइंट कहां पर मिलेंगे? टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। तो अगर 1,2 से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो इस वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उस पर पहला पॉइंट मिलेगा मुझे 3,4। इस 1,2 से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो इस टेंजेंट पर मुझे 4,6 भी मिलेगा। तो पैराबोला पर ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस टेंजेंट एट वर्टेक्स पर मैंने फोकस से डाला परपेंडिकुलर, तो प्रॉपर्टी साफ साफ कहती है कि आप फोकस से पैराबोला की टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो परपेंडिकुलर का जो फुट है वो आपको उस टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर मिलेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक तो 3,4 है, मतलब कहाँ मिलेगा? इसके वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उस पर। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर 4,6 है, तो वो भी कहाँ मिलेगा? इस टेंजेंट एट वर्टेक्स पर कहीं ना कहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, पर मैंने मान लिया भाई हाँ ये 2 पॉइंट मिलेंगे। पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हम टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकाल के सर क्या होगा बेटा? अगर इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो फोकस से मुझे ये वर्टेक्स निकालना है, तो एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो तो वर्टेक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस y1 बराबर कितना? y2 माइनस y1 6 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है? कहाँ लिया मैंने? ये 3, तो 3। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बेटा 6 माइनस 4 2/1 इंटू x माइनस 3। तो y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये 2x है, प्लस y इधर है तो माइनस y, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और टेंजेंट जो वर्टेक्स पर खींची गई है, इस वर्टेक्स पर खींची गई है। अब सोचो ये रहा वर्टेक्स, तो फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूं तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फॉर्मूला बोल दिव्यांशु फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। याद है क्या? तो बोल दो। मोड में क्या? मोड में मोड कर दूंगा। हाँ x माइनस x1 बटा, कल पेपर है कल तुम लोगों का,
और फॉर्मूला याद नहीं है अभी। x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर माइनस का ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस x1। कितना है x1? x1 कितना है? x1 1 कैसे पता चला 1 है? जहां से डाल रहे हैं है ना। सीन ये है कि 1,2 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। इस लाइन पर क्या लाइन है? लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस x1 कितना है? 1 बटा a कितना है? 2। y माइनस y1 कितना है? 2 अपॉन b कितना है? -1 बराबर माइनस का ax1 प्लस b y1, मतलब ये पॉइंट को लाइन में रख दो तो 2 इंटू 1 -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 2 और 2 4, 2 में से 4 गया तो -2 और माइनस प्लस 2, तो x माइनस 1 बटा 2 y माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन 5, 2 2 जा 4/5 प्लस 1, x की वैल्यू आएगी 4/5 प्लस 1, 9/5 आ रहा है क्या? और y माइनस 2 इक्वल टू -2/5 और प्लस 2 हो जाएगा ये, तो y बराबर आएगा 2 माइनस 2/5। कितना आया? 5 दिन 10 माइनस 2 8/5। तो बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए 9/5, 8/5। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, यही पूछा था, ये प्रॉपर्टी पर सवाल था। ठीक है। हाँ मैंने इसमें तो क्या किया, ये जो एक्सिस है ना, पैराबोला की एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस है, वो निकाल ली, तो लेफ्ट साइड में वर्टेक्स होगा। पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली। हाँ। कैसे? तो इक्वेशन ऐसे निकाली, h को के मान लिया, वर्टेक्स को h को के मान लिया, वर्टेक्स को h को के मान लिया, इस टेंजेंट और इस एक्सिस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया, इस टेंजेंट और इस एक्सिस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया है, तो इक्वेशन आ गई h को के, h और k में इक्वेशन आ गई, h और k में इक्वेशन आ गई। ठीक है। और फिर वो जो इक्वेशन है टेंजेंट की इक्वेशन, हाँ ये रही, हाँ, इसको भी h को के सैटिस्फाई करेगा, वर्टेक्स से जा रही है भी, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला दोनों से, उसमें 2,2 आ रहा है, चेक कर दूंगा। चलो इसको नोट करो। देखो एक क्वेश्चन है एडवांस में, क्या कह रहा है? कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, लेट डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। तो डेल्टा 1 किसका एरिया है? इसके लेटस रेक्टम से, लेटस रेक्टम जो एंड पॉइंट से बना हुआ एरिया है ऑफ इट्स लेटस रेक्टम एंड द पॉइंट p 1/2, पैराबोला पर एक पॉइंट है 1/2, उसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया कौन है? इसका एरिया है डेल्टा 1, ठीक है। और डेल्टा 2 भी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ड्राइंग टेंजेंट्स एट पॉइंट p एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। इससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इससे टेंजेंट ड्रॉ करूं और इससे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट ड्रॉ करने का जो एरिया बना है वो है डेल्टा 2। मैंने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी 4 कि ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है डेल्टा 1, ये ऑलवेज डबल होता है टेंजेंट जो ड्रॉ ही है उस ट्राइंगल के एरिया के। तो डेल्टा 1 में डेल्टा 2 कितना होगा? 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ बोलो। हाँ कोई भी पैराबोला हो, नहीं निकालना पड़ेगा, आपके पास 2 पॉइंट है लेटस रेक्टम के, तीसरा पॉइंट भी पैराबोला पर है, तो पैराबोला पर कुल मिला के 3 पॉइंट्स है, उस 3 पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का एरिया हमेशा डबल ही होता है उन 3 पॉइंट पर खींचे गई टेंजेंट से बने हुए एरिया के, ये फिक्स होता है। तो अगर एडवांस में अगर वापस ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम नहीं लगना चाहिए, नोट करो। तो भाई बाई चांस प्रॉपर्टी याद नहीं रहे, हालांकि रहनी चाहिए, बाई चांस नहीं रहे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एक पॉइंट तुम लोगों के पास पता है 1/2, इसका और इसका। क्या तुम्हें अगर पैराबोला पता है तो तुम लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट अपन को पता है क्या होता है? 1, +-2 ये पता है अपन को, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये पॉइंट कट कराने,
ठीक है। टेंजेंट के कटिंग पॉइंट याद करो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होते थे, बोलो। ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, ए तो पता ही है ना। अब T1 T2 और T1 प्लस T2 निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेना चाहिए हम 80 स्क्वायर 280 से, उससे T आ जाएगा। हाँ 80 स्क्वायर 280 से ये कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेना, उसे T आएगा, T की वैल्यू रख देना। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट फॉर्म में, उसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, बहुत तरीके निकालने के। क्या अरे तो फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे फिर इंटरसेक्टिंग, बातें नहीं। अरे इस पॉइंट फॉर्म में इसकी टेंजेंट अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, तीन। हाँ वो भी सही है, वो से जल्दी आ जाएगा बस। 281 से सीधा 81 आ जाएगा, वहाँ रखो आंसर आएगा। समझ गए क्या? तो आंसर तो आना है, क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी याद नहीं हो फिर भी जी है, नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है जेई एडवांस 2013, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है? लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यार ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पी क्यू क्या है इसकी? फोकल कॉर्ड, तो पी क्यू इसकी फोकल कॉर्ड है। पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला at point P and Q meet at a point lying on the line y equal to 4x। अच्छा, if the tangents to the parabola at P and Q, P और Q से जो tangent draw करूं meet at a point lying on the line y equal to 2x plus a, then find the tangent नहीं length of chord PQ। क्वेश्चन सीधा सा है कि P और Q, इधर श्याम सुंदर, P और Q क्या है? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है। इस P और Q से अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उस टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है ना, मीट एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन दिस। इस पर एक बात छुपी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती है वो छोड़ो, इसमें ये छुपी हुई है कि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम लोगों को। क्या पढ़ाई थी? कि अगर फोकल कॉर्ड के किसी पॉइंट से तुम टेंजेंट खींचते हो तो वो राइट एंगल पर तो मीट करते हैं, पर कहाँ मीट करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स पर। ये बात मिस है इसमें। अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींचते हैं, तो उस टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है, ये हमें पता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी? पूरी प्रॉपर्टी पढ़ना एक बार। हाँ पढ़। फोकल कॉर्ड, वहाँ साफ साफ मेंशन है, फोकल कॉर्ड पर ही लागू है और ये फोकल कॉर्ड ही है। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड देन टेंजेंट मीट एट डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। तो ये बात मिसिंग थी, ये मैंने बता दी। तो यहाँ से बेटा जो टेंजेंट खींचूंगा श्याम सुंदर, वो कहाँ पर मिलेगी? डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से पता है पैराबोला कौन सा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू माइनस ए, यानी वो डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं है। y इक्वल टू 2x प्लस डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो अपने को ये बात पता है कि एक पैराबोला के फोकल कॉर्ड से जो टेंजेंट जाएगी वो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगी और राइट एंगल पर मिलेगी। ठीक है, चलो अपने को ये भी बात पता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से जो दो टेंजेंट निकली है वो इस लाइन पर जाके मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से जरूर एक लाइन और पास हो रही है, और उस लाइन की इक्वेशन क्या है? उस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस है। इसका मतलब ये है, बोलो ये बात दोनों समझ में आई? शिवम पक्का? एक लाइन कौन सी जो हमें याद है कि पैराबोला के फोकल कॉर्ड पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स में मिलती है। एक लाइन क्वेश्चन ने बोली कि इसके फोकल कॉर्ड से एंड पॉइंट से जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो इस लाइन पर मिल रहे हैं, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस y इक्वल टू 2x प्लस ए को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। फैमिली ऑफ लाइन, ये दो लाइनें हैं बेटा, ये दो लाइनें हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर ये इस लाइन में x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू माइनस ए है और मुझे y निकालना है, तो ये माइनस ए कोमा वाई जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स पर है वो उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे y निकालना है, x की वैल्यू क्या रखूं?
तो 2 इंटू माइनस ए प्लस ए, तो -2a प्लस ए, वाई कितना आ गया माइनस ए। यानी कि जो फोकल कॉर्ड से जो टेंजेंट निकली है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है -a, -a। सीधा ही निकल गया ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तू जो रास्ता लिया वो बहुत लंबा रास्ता है सही, वो रास्ता सही है ना, सही तो है। 3 घंटे में एक क्वेश्चन करके आएगा, है तो सही ना, तो सही से क्या करने। तो -a, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है गौरव, ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? ये -a, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? दिव्यांश किसका? दो टेंजेंट का, सीधी सी बात है, इन दो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें भटकना नहीं है, हमें तो इस PQ के जो कोड है फोकल कॉर्ड, इस PQ कोड की लेंथ निकालनी है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालना। अमित जी राजी नहीं हो सकते अभी, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी। और फोकल कॉर्ड की लेंथ और फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला याद है? अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं होता तो हालत खराब हो जाएगी। फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इसका a ही है, इसलिए ऑप्शन में भी a ही पड़ा है। अब बात आती है 7, 2, 5 और 3 की। चलो अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो मान लो 8t1 स्क्वायर 2a_t1, और इसका मान लो 8t2 स्क्वायर 2a_t2। अब तेरी वाली बात, फोकल कॉर्ड है t1 इंटू t2, तो t1 इंटू t2 -1 होता है फोकल कॉर्ड में, ये बात कंफर्म है। अगर t1 इंटू t2 -1 होता है तो t2 की वैल्यू -1/t1, सही बात है। क्या हो जाओ, एक बात बताओ भाई जी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। दो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ पैरामीट्रिक फॉर्म में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका? दो टेंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म में बोलना। a_t1 t2 a_t1 + t2, ठीक है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन ने क्या निकाल रखा है? -a, -a, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, सेम है तो चेक कर लेते हैं। चेक t1 t2 की वैल्यू कितनी है? अगर यहाँ मैं -1 रखूँ तो -1 इंटू a, -a आ रहा है, मतलब ये y भी बराबर होगा। तो a_t1 + t2 बराबर क्या होगा? -a, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा, a से a कट गया। t1 + t2, t2 की वैल्यू कितनी है? -1/t1 बराबर कितना है? -1 है, बिल्कुल -1। फोकल कॉर्ड की जो लेंथ का फॉर्मूला है a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, कुल लगे a + b का स्क्वायर। अपने पास a - b है, सॉल्व कर लो यार। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a - b का स्क्वायर प्लस 4ab, यही तो होता है। t1 इंटू t2 कितना है? और t1 - 1/t1 कितना है? तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, सही है क्या? a - b का स्क्वायर होगा तो a -2ab + 4ab, तो a - 1 का स्क्वायर 1 - 4। कुछ गड़बड़ है ये, क्या गड़बड़ देखो, ये माइनस ये होगा a स्क्वायर -2ab, -2ab में चारों जो तो प्लस का 2ab आएगा। ध्यान से देखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहाँ देखो a_t1 + t2 बराबर -a से कट गया, t1 - 1/t1 आ गया -1, ठीक है। और ये t + 1/t का स्क्वायर है, तो t + 1/t का स्क्वायर क्या होगा? a - b से 4ab, तो यहाँ पर आएगा 4ab है 1/t1, तो t1 से t1 कट गया, एक बात नहीं है, तो यहाँ प्लस का 4 आएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 4 और 1 5a, यहाँ समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से। t1 + 1/t1 का स्क्वायर होगा t1 - 1/t1 का स्क्वायर प्लस 4t1 इंटू 1/t1, तो t1 से t1 तो कट ही गया, कट गया, तो आंसर है 5a। इजी है क्वेश्चन, तो अगर समझ में आ गया प्रॉपर्टी तो सही है। नोट प्लीज,
देखो भाई, इसका दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता है, अगर बाहर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट डाले तो फिर ये कौन होगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। उस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालेगा, टी बराबर जो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, अगर उसकी इक्वेशन आ गई तो उसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप आ गई मतलब टेन थीटा मतलब अल्फा आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड 4a cosec स्क्वायर अल्फा। सर वैसे बता सकती है ये जो दो पॉइंट आपने माने हैं, तो इनकी जो फोकल कॉर्ड की आप स्लोप बताई थी 2/t1 + t2, हाँ तो उससे निकाल लेना, तो वहां से डायरेक्ट स्लोप आएगी आप 4a cosec स्क्वायर अल्फा। तो ये पता है cosec स्क्वायर अल्फा देगा, तो सर उसमें आपने जो बताया था 2/t1 + t2 वो तो डायरेक्ट स्लोप है फोकल कॉर्ड की, तो वो जो t1 + t2 है फिर उसके लिए हमें ना ये निकालना पड़ेगा जो आपने बोला। वो तो देख लेना, जो भी निकालने की जरूरत पड़े निकाल तो सकते हैं t1 + t2 के लिए फिर इनमें कंपेयर करना पड़ेगा जो आपने किया है ये t1 हम। t2 आना तो पड़ेगा, कंसेप्ट तो सोचना ही पड़ेगा, ये कह रहा हूँ फुल का पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कुछ जा आगे ये तो आना ही पड़ेगा ना, उसके बाद में कुछ उसके बाद में। चलो नोट कर लो। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नॉर्मल। सर्कल में भी नॉर्मल पढ़ा था पर उतनी फील नहीं आई सर्कल में, क्योंकि सर्कल में जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी थी, नॉर्मल आ गया। तो वहाँ पर इतना पता नहीं चला तुम लोगों को, है ना। अब है नॉर्मल की असली कहानी, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तीन फॉर्म पड़ी थी टेंजेंट की। टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट की पैरामेट्रिक फॉर्म और टेंजेंट की स्लोप फॉर्म। नॉर्मल होता क्या है, किसी भी कर्व पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। फिजिक्स में भी तुम नॉर्मल इसको बोलते हो, अगर ये टेंजेंट है तो एक ब्लॉक पर ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है तो उस ब्लॉक पर वो नॉर्मल है। नॉर्मल तो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अभी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है नॉर्मल। तो पॉइंट फॉर्म, इसी पैराबोला की बात कर लेता हूँ, y² = 4x। टेंजेंट भी जो मैंने बताई थी उसकी इक्वेशन याद नहीं रखनी, उसके तरीके याद रखने थे, क्योंकि मैंने पैराबोला y² = 4x बनाकर सबकी इक्वेशन बताई थी, पर पेपर में y² = 4x आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो तरीके पता होने चाहिए। तो फिर से तरीके याद कर लेते हैं टेंजेंट के। तो अगर ये पैराबोला है y² = 4x, पैराबोला है y² = 4x, तो बेटा y² = 4x में मान लो ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट क्या है x1, y1, इस पर मैंने टेंजेंट डाल रहा हूँ, ये टेंजेंट डाल दी, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये है नॉर्मल। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, नॉर्मल। चलो पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y1 बराबर x प्लस x1 बटा 2, y1 बराबर 4a, x को क्या लिखते थे x प्लस x1 बटा 2, तो 2 से 4a काट दो, तो y बराबर कितना आ गया 2ax प्लस x1 बटा में कितना आएगा y1। तो ढंग से देखेंगे तो ये आएगा 2a बटा y1x प्लस 2a बटा y1 इंटू x1। अगर ध्यान से देखें तो ये इसकी स्लोप है, y बराबर mx प्लस c। तो अगर तुम्हें टेंजेंट की स्लोप पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज 2a अपॉन y1, तो बेटा नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस का y1 अपॉन में 2a। क्यों सर, तो बेटा ये लाइन और ये लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लोप इंटू नॉर्मल की स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा माइनस का 1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप, वो है 2a बटा y1, तो ये y1 ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का y1 अपॉन 2a स्लोप ऑफ नॉर्मल है। नॉर्मल की स्लोप पता है, नॉर्मल का पॉइंट पता है जिसे लाइन पास हो रही है, तो नॉर्मल है तो एक लाइन ही, तो लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बराबर नॉर्मल की स्लोप माइनस का y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। बोलो ये बात समझ में आई, तरीका समझ लेना, याद करने से पार नहीं पड़ेगी। अब सर नॉर्मल की स्लोप हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं क्या, हाँ। अगर पैराबोला y² = 4x है तो y² का डिफरेंशिएशन 2y dy बराबर 4a, तो dy by dx कितना आ जाएगा
4a अपॉन 2y, 2 से काट दो, ये आएगा 2a बट्टा y, ये आ गई dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पर चाहिए? पॉइंट है x1 y1, तो उसमें रख दो, तो 2a बट्टा y1, ये आ गई स्लोप ऑफ 2a बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई टेंजेंट की स्लोप आ गई 2a बाई y1, ये तो निकाली थी 2a बाई y1, तो नॉर्मल की आ जाएगी माइनस y1 बाई 2a। बोलो पॉइंट फॉर्म नॉर्मल की समझ में आ गई? ऐसे 2 फॉर्म और पढ़ाऊंगा, पैरामेट्रिक और स्लोप। इसको करो पहले। देखो भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म नॉर्मल की, ये भी तुम्हें ध्यान रखनी है ना, याद करने से पार नहीं पड़ेगी। अब ये तुम्हें तरीके ही ध्यान रखने हैं, सर ने कैसे निकाले थे। हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल रहा हूँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म फिर से भाई, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1। ये अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन है? नॉर्मल। इस नॉर्मल की स्लोप निकाल लेते हैं पैरामीटर की फॉर्म में। तो नॉर्मल की स्लोप निकाल रहा हूँ, y1 की वैल्यू क्या होती है इसमें? 2a_t1 अपॉन में 2a से 2a माइनस का t1 आ गया, है ना। या ढंग से लो तो 2a_t ले लेता हूँ, तो माइनस का t, कोई बात नहीं। देखो याद कर शिवम, टेंजेंट की स्लोप मैंने बताई थी, टेंजेंट की इक्वेशन ty इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन थी? टेंजेंट की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टेंजेंट की स्लोप क्या आ गई? 1/tx। अगर टेंजेंट की स्लोप 1/t है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? माइनस टी। ये देखो माइनस टी, ऐसे सोच लो। हालांकि इसमें क्या किया मैंने, y1 की वैल्यू रख दी 2a_t बटा 2a की वैल्यू रख दी, 2a तो पड़ा ही है, 2a से 2a कट गया, माइनस का t। किसकी स्लोप है ये? नॉर्मल की स्लोप है। टेंजेंट की स्लोप है 1/t, टेंजेंट के टॉपिक में पढ़ लेना, उसकी स्लोप 1/t है, तो नॉर्मल की स्लोप है -t। अगर नॉर्मल की स्लोप पता है, नॉर्मल जिससे पास हो रहा है वो पॉइंट पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर नॉर्मल की स्लोप -t इंटू x माइनस x1। तो y बराबर कितना आ गया? 2a_t। चलो पहले x वाला लिख लेते हैं, माइनस का tx माइनस tx प्लस 2a_t और माइनस माइनस प्लस a_t क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म पता चल गई, पॉइंट रख दिए, नॉर्मल की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट फॉर्म लिख दी, नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दी। पहले इन दोनों में छोटा सा भी डाउट है वो पूछ लो, नहीं तो सीधी स्लोप फॉर्म लिखता हूँ, कोई डाउट नहीं है श्याम सुंदर। स्लोप फॉर्म थर्ड, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में पैराबोला ही मान लिया एक बार। स्लोप फॉर्म के कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होते हैं? am स्क्वायर कॉमा a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m, a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m, a बटा m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। चारों पैराबोला के लिखा रखे हैं मैंने, उसमें जो भी चेंज वो कर लेना, ठीक है। कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, पर इन ये पता हो चाहे नहीं हो, फिर भी मैं स्लोप फॉर्म लिख सकता हूँ। कैसे? ये टेंजेंट है, ये कौन है? नॉर्मल। अभी बताया था नॉर्मल की स्लोप है -t, नॉर्मल की स्लोप है माइनस का t, तो t की वैल्यू क्या है फिर? -m। जब t की वैल्यू -m है तो t की जगह -m रख दूं, स्लोप फॉर्म में आ जाएगी। तो y बराबर t की जगह तो माइनस माइनस mx, t की जगह तो माइनस का 2am, t की जगह -m का क्यूब -am क्यूब। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। पैरामेट्रिक पता है तो स्लोप फॉर्म पता है, और पॉइंट फॉर्म तो पता ही है। इन तीनों से मैंने तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन का रिवीजन करवा दिया और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी सिखा दी। इसमें कोई डाउट है? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।